सलाम नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, आज हम फिर से लेकर आए देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक करके विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर में आपको बता दें, मुसलमानों के विरोध में उतरे गृह मंत्री अमित शाह हिजाब पहनने को लेकर बोले, किसी भी कीमत पर स्कूल कॉलेजों में मुस्लिम छात्राओं को नहीं पहनने दिया जाएगा हिजाब। वहीं आपको बताएंगे, उत्तर प्रदेश के युवा मोर्चा के महामंत्री की चुनाव के बीच गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस खबर से भाजपा में पसरा मातम। वहीं आपको बताएंगे, राकेश टिकैत ने मोदी सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। यूपी विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद फिर से शुरू होगा देश में किसान आंदोलन। वहीं आपको बताएंगे, हिजाब पहनने के समर्थन में उतरे असदुद्दीन ओवैसी, भाजपा पर बोला बड़ा हमला, कहा मेरी बेटी पहनती है हिजाब, रोक कर दिखाए भाजपा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हिजाब के खिलाफ पोस्ट लिखने वाले बजरंग दल के कार्यकर्ता शिवमोगा में हत्या, धारा 144 हुई लागू, हिंदू समूहों ने किया हुड़दंग। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि चारा घोटाला केस में लालू यादव को 5 साल की सजा, लगाया गया 7 लाख रुपए का जुर्माना। वहीं आपको बताएंगे, यूपी के चुनाव के बीच भाजपा को लगने वाला बड़ा झटका, लखीमपुर खीरी हिंसा में आशीष मिश्रा की फिर से हो सकती है गिरफ्तारी, जमानत रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे पीड़ित परिवार। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक करके विस्तार से बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप किस जिले और किस राज्य से हमारी खबरें देखते हैं। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ, जहां मुसलमानों के विरोध में उतरे गृह मंत्री अमित शाह, किसी भी कीमत पर स्कूल और कॉलेजों में हिजाब पहनने नहीं दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, ये खबर सामने निकल कर आ रही है कि हिजाब विवाद पर बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने मुसलमानों के खिलाफ आज बड़ा बयान दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी कीमत पर स्कूल कॉलेजों में हिजाब मुस्लिम छात्राओं को नहीं पहनने दिया जाएगा। दरअसल आपको बता दें, एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वह किसी भी धार्मिक पोशाक को बिल्कुल किसी भी स्कूल, शिक्षक संस्थान पर पहनने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा कि वह स्कूल में यूनिफॉर्म पहनने वाले छात्रों के पक्ष में है और जो छात्राएं हिजाब पहनकर स्कूल कॉलेजों में आती हैं उनके पक्ष में नहीं है। आगे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अभी ये मामला हाईकोर्ट में चल रहा है, हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे, इसके बाद सभी लोगों को हाई कोर्ट के फैसले को मानना ही होगा। तो ये बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। अमित शाह ने साफ कर दिया, किसी भी कीमत पर स्कूल कॉलेजों में मुस्लिम छात्राओं को हिजाब नहीं पहनने दिया जाएगा। उनको पढ़ाई करनी है तो उन्हें यूनिफॉर्म पहनना ही पड़ेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां उत्तर प्रदेश के युवा मोर्चा के महामंत्री की चुनाव के बीच गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस खबर से भाजपा में पसरा मातम। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, यूपी के हाथरस जिले में कस्बा सिकंदराबाद में वोटिंग के दिन बीजेपी युवा मोर्चा के नेता कृष्णा यादव के सिर में गोली लगने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। ये मामला यहां से गौसगंज के मोहल्ले का है। कृष्णा यादव भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा जिला महामंत्री था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि उसने आत्महत्या की है या फिर उसकी हत्या कर दी गई। इस खबर के मुताबिक कृष्णा यादव के सिर में जब गोली लगी तो वो घर में ही था। उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे फौरन इलाज के लिए सिकंदराबाद से अलीगढ़ के ट्रामा सेंटर ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिसिया जांच में कृष्णा के घर के कमरे में एक तमंचा और कारतूस का खोखा भी बरामद हुआ। कृष्णा की मौत से इलाके के लोग सदमे में, उसे जानने वाले इस घटना को लेकर अपनी दुख जताने में लगे हैं। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जब राकेश टिकैत ने मोदी सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप, कहा कि चुनाव होने के बाद पूरे देश में फिर से करेंगे आंदोलन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए किसानों की रक्षा के लिए एक बार फिर से देश भर में आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया। राकेश टिकैत का कहना है कि आर्थिक मंदी और लॉकडाउन के बीच भी किसान मजदूरों की मेहनत से कृषि उपज बढ़ी। सरकार को देश के किसानों का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। राकेश टिकैत ने आगे कहा कि भारत सरकार ने 9 दिसंबर के पत्र में जो हमसे वादे किए थे वह वादे अभी तक हमसे पूरे नहीं किए गए। अन्य धातुओं के हितों में देश भर में फिर से किसान आंदोलन शुरू करेंगे और मोदी सरकार के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों कि एक बार फिर से देश में किसान आंदोलन राकेश टिकैत शुरू करने वाले हैं, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गईं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हिजाब पहनने के समर्थन में उतरे असदुद्दीन ओवैसी, सरकार को दी सीधी चेतावनी कि अगर भाजपा में दम है तो मेरी बेटी पहनती है हिजाब, रोक कर दिखाए भाजपा।
वहीं आपको बताएंगे एआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने हिजाब को लेकर आज मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैं किसी का गुलाम देश में नहीं हूं, मैं टोपी भी पहनूंगा और दाढ़ी भी रखूंगा, मेरी बेटी हिजाब भी पहनेगी। अगर भाजपा में दम है तो मेरी बेटी के हिजाब पहनने पर रोक लगाकर दिखाए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भाजपा वालों को मजहबी दाढ़ी पसंद नहीं आती, मुझे कोई परवाह नहीं उनसे, मैं दाढ़ी छोड़ूंगा। ओवैसी ने कहा कि तुम मेरे सिर पर टोपी पसंद नहीं करते हो, मैं टोपी भी पहनूंगा, तुम हिजाब पसंद नहीं करते, मेरी बेटी हिजाब भी पहनेगी। मैं क्या तुम्हारा गुलाम हूँ, मैं क्या तुम्हारा कैदी हूँ, तुम्हारे इशारों पर नाचूंगा, तुम्हारे हुक्म पर नीचे गिर जाऊंगा। हम सिर झुकाएंगे तो अपने अल्लाह के सामने झुकाएंगे, उसके अलावा हम किसी के सामने सर नहीं झुकाएंगे। और हमारी बेटी हिजाब पहनेगी और मैं भी टोपी पहनूंगा, दाढ़ी भी रखूंगा। अगर किसी में दम है तो हमें रोक कर दिखाइए। असदुद्दीन ओवैसी ने सीधी चेतावनी इस मामले को लेकर सीधे भाजपा को दे डाली है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां यूपी चुनाव के बीच भाजपा को लगने वाला बड़ा झटका। लखीमपुर खीरी हिंसा में आशीष मिश्रा की फिर से हो सकती है गिरफ्तारी। जमानत रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे पीड़ित परिवार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मारे गए किसानों के परिवार वालों ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी के बेटे आशीष मिश्रा टैनी की जमानत का विरोध किया। पीड़ित परिवारों ने आशीष मिश्रा को दी गई जमानत को रद्द करने की मांग की है और इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। आपको बता दें आशीष मिश्रा लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी हैं और पिछले साल अक्टूबर में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन इसी बीच महीने उन्होंने हाई कोर्ट में जमानत मिल गई थी। आशीष मिश्रा की जमानत के विरोध में पीड़ित परिवार के किसानों ने परिवार वालों ने लॉयर प्रशांत भूषण के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। याचिका में कहा गया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तमाम सबूतों और गवाहों के होने के बाद भी मंत्री के बेटे को जमानत दे दी, इसलिए ये पीड़ित परिवारों के साथ नाइंसाफी है। याचिका में कहा गया हाई कोर्ट के फैसले के विरोध में राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए पीड़ित परिवार इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां चारा घोटाला केस में लालू यादव को 5 साल की कैद की सजा और 7 लाख रुपए का लगाया जुर्माना। जी हां दोस्तों, आपको बता रहे चारा घोटाला के तहत डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ की अवैध निकासी के केस में लालू प्रसाद यादव को हाई कोर्ट ने 5 साल की कैद की सजा सुनाई। आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव को राज्य की सीबीआई ने 5वें चारा घोटाले के मामले में 5 साल की सजा सुनाई और 7 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। और हाई कोर्ट ने डोरंडा कोषागार गबन के मामले में लालू प्रसाद यादव को 15 फरवरी 2022 को दोषी करार दे चुका है, लेकिन इस केस में फैसला सोमवार 21 फरवरी को आया। इससे पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को उसके बाद रांची के बिरसा गुंडा सेंट्रल जेल में उनका स्थान शिफ्ट कर दिया गया। इसके बाद सरकारी राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में भर्ती कराया गया था। 15 फरवरी को अदालत में मौजूद लालू प्रसाद यादव को हिरासत में ले लिया गया था। अब उन्हें 5 साल की सजा और 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। तो दोस्तों ये बड़ी अपडेट आ रही है कि आज लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका लगा के। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हिजाब के खिलाफ पोस्ट लिखने वाले बजरंग दल के एक कार्यकर्ता की सिमोगा में हत्या, लगी धारा 144। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि हिजाब को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्थिति हिंसा तक पहुंच गई। कर्नाटक के शिवमोगा में 23 साल के युवक की हत्या कर दी गई। यही नहीं, इसके बाद यहां तनाव की स्थिति बनी हुई है। इसके बाद कर्नाटक की मोदी सरकार ने धारा 144 लागू कर दी। इस युवक की जानकारी के मुताबिक इस युवक का नाम हर्षित था। ये बजरंग दल का कार्यकर्ता था। राज्य के गृह मंत्री आरा गजेंद्र जिले के स्कूल एवं कॉलेजों के अगले 2 दिनों तक बंद करने का आदेश दिया था। दरअसल आपको बता दें इससे हिजाब को लेकर मुसलमानों के खिलाफ विवादित पोस्ट लिखी थी और हिजाब के खिलाफ पोस्ट लिखने के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की कर्नाटक के शिवमोगा में हत्या कर दी गई। हत्या का अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया, यानी किस बात को लेकर हत्या हुई है। वहीं बजरंग दल के सहित हिंदू समूहों ने आरोप लगाया कि मुसलमानों ने हत्या की है। उसने हिजाब के खिलाफ पोस्ट लिखी थी, लेकिन हिजाब के खिलाफ पोस्ट लिखने की वजह से उसकी हत्या नहीं हुई। यहाँ माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दोस्तों इन सभी खबरों के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें।